ऑफिस वर्कर या स्टूडेंट जिनको इशू होता है बैक पेन का, उनको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अगर वो एर्गोनॉमिक्स का ख्याल रखेंगे। अब हमने कॉमन मिस्टेक्स तो पढ़ ली हैं कि जो बैक पेन काज कर सकती हैं या बैक पेन को वर्सन कर सकती हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि फिजियोथेरेपी सीक्रेट्स क्या है पेन फ्री एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन गोल सिर्फ पेन दूर करना नहीं होता, बल्कि बॉडी को करेक्ट मूवमेंट सिखाना भी होता है, ठीक है। इसके कोर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी के। स्टे एक्टिव फर्स्ट, इसमें हमने क्या करनी है, बैक ड्रेस जो है वो कम करनी है, एक्टिव रहना है, जेंटल मूवमेंट हमने रखनी है। ये नहीं करना कि बिल्कुल ही ऑल टाइम बेड रेस्ट करनी है, नो। ये हम बता रहे हैं कि जब किसी पेशेंट को बैक पेन हो तो उसको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। फिजियोथेरेपी सीक्रेट्स क्या है, तो हमने स्टे एक्टिव, पेशेंट को कहना है कि एक्टिव रहे। फिर स्ट्रेंथन योर कोर, मतलब कि जो एब्डोमिनल ग्लू और हिप और बैक एरिया है ना, उसके मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके लिए आगे मैं आपको एक्सरसाइजेज जो है वो दिखाऊंगी। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, हमने डेली स्ट्रेचिंग करवानी है, इससे क्या होगा, उसकी जो स्पाइन है ना वो फ्लेक्सिबल रहेगी। फोर्थ पॉइंट है मेंटेन द प्रॉपर पोस्चर। अब मैंने जैसे कि पहले ऊपर भी आपको बताया कि सिटिंग स्टैंडिंग दोनों में उनको बोलना है कि न्यूट्रल स्पाइन रखें, ठीक है, ना जो बेंड करना है स्पाइन को, ना एक्सटेंड करना है, न्यूट्रल रखनी है। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही डायरेक्ट पोजीशन में अकड़ के बैठ जाना, नो, ऐसा नहीं है। अपनी स्पाइन को कंफर्टेबल रखना है, बट न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, ना बेंड करना है और ना ही एक्सटेंड करना है। फिफ्थ पॉइंट है यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म व्हेन लिफ्टिंग, कीप प्लॉट क्लोज, अवॉइड ट्विस्टिंग मूवमेंट। लिफ्टिंग में हमने क्या करना है कि जैसे कि ये पहले भी डिस्कस किया कि लिफ्टिंग में हमने नीज को पहले बेंड करना है और फिर हमने वो चीज को उठाना है, फिर वो खड़े हो जाना है। ये नहीं कि हमने डायरेक्ट ही कमर को झुका लेना है और वो चीज को उठाना है, नो, ऐसा नहीं करना हमने। नेक्स्ट की एक्सरसाइजेज फॉर बैक पेन रिलीफ। अब ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये बैक पेन के लिए भी है, और नेक्स्ट स्लाइड कर दे जी, ये वाली, ठीक है। ये बैक पेन के लिए भी है, और जो है वो अपनी कोर को, जैसे कि ऊपर मैंने कोर एक्सरसाइजेस बताई हैं कि कोर को जरूर प्रॉपर इसको मेंटेन रखना क्यों जरूरी है, स्ट्रोंग रखना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सेफ और सिंपल एक्सरसाइजेज है जो कि हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में कर सकता है, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी, आपको बताऊंगी, तो आप ये करेंगे तो आपके बैक पेन जो है वो रिलीफ मिलेगा। अब फर्स्ट देखेंगे नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डायग्राम देखें, नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसमें पेशेंट ने बिल्कुल सीधा लेटना है, अपनी लेग को स्ट्रेट करना है, नी को बेंड नहीं करना, ठीक है। और जो अपना दूसरा घुटना है ना, नी जो है, उसको बेंड नहीं करना है, उसको अपने चेस्ट के साथ, बॉडी के साथ लगाना है और स्ट्रेच करना है 10 मिनट 10 सेकेंड्स के लिए। जो फर्स्ट डायग्राम वाली पोजीशन है, इस पोजीशन में रख के आपने उसको स्ट्रेच देना है और 10 काउंट करने हैं, 10 सेकेंड के लिए करना है, ठीक है, और फिर छोड़ देना है। देन अगेन फिर आपने ऐसे ही करना है 10 टाइम्स आपने, या 5 to 7 टाइम्स चले कर लिया आप, 5 to 7 टाइम्स आपने एक लेग को करना है, फिर नेक्स्ट को 5 to 7 टाइम्स करना है, और करते हुए 10 सेकेंड जो है वो काउंट करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपको बैक पेन भी रिलीफ होगी, इससे आपके जो मसल्स है ना, हिप के मसल्स है, बैक के मसल्स है, ये भी, इसकी भी स्टिफनेस कम होगी। नेक्स्ट है कैट एंड काउ स्ट्रेच। सेकेंड डायग्राम में देखें, फर्स्ट जो सेकंड डायग्राम में फर्स्ट पोजीशन है ना, ये कैट की पोजीशन है, ठीक है। इसमें पेशेंट ने क्या करना है, इसी पोजीशन में होना है, अपनी जो है बैक को इसको ऊपर की तरफ करना है, जैसे ये कैट की पोजीशन में है, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ करना है और 10 सेकेंड्स काउंट करनी है, फिर रिलैक्स होना है, फिर 10 सेकेंड काउंट्स करने हैं, फिर रिलैक्स होना है, ऐसे आपने 5 to 7 टाइम्स करना है। और फिर नीचे है कैट की पोजीशन। जब आप रिलैक्स करोगे ना तो आपकी काउ की पोजीशन बन जाएगी, जो इस डायग्राम में सेकंड वाली पोजीशन है, ठीक है। जब आप पहले आपने फर्स्ट वाली पोजीशन अडेप्ट करनी है, 10 सेकेंड्स के लिए वैसे करना है, फिर आपने नीचे वाली काउ वाली पोजीशन अडेप्ट करनी है, ठीक है। ये होगी कैट एंड काउ स्ट्रेच। इससे हम क्या करते हैं, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होती है। डायग्राम शो करवाते हैं स्क्रीन पे, फिर नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ। जी नेक्स्ट है ब्रिज एक्सरसाइजेस, उतनी देर में अली आप स्क्रीन शेयर कर दें तो हम ब्रिज एक्सरसाइज शो करवाते हैं। ये बेसिकली होती है ग्लूट, ग्लूट मतलब हिप और कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने पेशेंट को कहना है कि वो सीधे लेट जाए,
अपने नीज को बेंड करें। जी, और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट। यस, ये वाली। ठीक है। ये जो थर्ड डायग्राम है ना, बैक कर दे। नहीं नहीं, पीछे वाली स्लाइड कर दे, पीछे वाली। अली, पीछे वाली स्लाइड कर दे। उसमें बस एक डायग्राम रह गई है, ब्रिज एक्सरसाइजेस। चलो उतनी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं कि ब्रिज एक्सरसाइजेस किसके लिए करनी है। इसमें हमने क्या करना है कि ये ग्लूटियस मतलब कि हमारे जो हिप है उसके मसल्स के लिए, और हमारी जो कोर है जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें कौन कौन से मसल्स इंक्लूड होते हैं। नो, पीछे वाली स्लाइड कर दें। तो ये उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है वो यूज करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें पेशेंट को कहना है कि वो सीधा लेट जाए, अपने नीज को बेंड करें। ठीक है। और अपनी कमर को उठाना है, आपने पूरा नहीं उठना, अपनी कमर को उठाना है। इससे भी पीछे कर दें।